नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। हमारा लेक्चर नंबर आज का होगा 32 और हमारा अध्याय चल रहा है 3 आर सवाल बुक से। और आज का एलसीएम एचसीएफ का 11वां दिन है हमारा। और ये हमारी बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। आज भी इस पेपर से इस बुक से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन काफ़ी 60 से 70% जनरल कंपटीशन में हमारे मिलते हैं। तो आज हम क्या करेंगे इस बुक में कि लेक्चर में आपको बताएंगे। इस चैनल का टेलीग्राम चैनल का हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आर सवाल मैथ की पूरी कंप्लीट बुक की प्ले लिस्ट का लिंक भी हमारा डिस्क्रिप्शन में वीडियो की है। और डेली वीडियो हमारी जो होती है लाइव वो 9 बजे होती है। तो देखते हैं आज का हमारा बार बार क्वेश्चन पेपर में अगर हमसे पूछा जाते हैं एलसीएम एचसीएफ के, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार हमसे पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू के क्वेश्चन मैंने उठाया क्योंकि मैथ्स के हमारे कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। 2 आयताकार भूखंड है आपके पास में, क्वेश्चन में पूछा है, मुझे दिया गया है 2 आयताकार भूखंड, यानी कि ये आयताकार भूखंड है। एक आयताकार ये है, एक दूसरा आयताकार ये है। एक का हमारा क्षेत्रफल है 456 वर्ग किलोमीटर और दूसरे का हमारा दे रखा 1032 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। दोनों में भूखंड में से समान और अधिकतम क्षेत्रफल की कई क्यारियां बनाई गई है। प्रत्येक क्यारे की लंबाई मुझे दी गई 8 मीटर और मुझे चौड़ाई पूछी गई है, यानी कि दोनों से समान लंबाई चौड़ाई की क्यारियां काटी गई कितनी। अब हमें क्वेश्चन में बताना है कि जो क्यारियां काटी गई उनकी चौड़ाई बतानी। तो हम क्या करेंगे, 456 और 1032 का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्यों निकालेंगे, क्योंकि जहाँ अधिकतम की बात करता है वहाँ पे हम निकालते हैं बड़े से बड़े के लिए एचसीएफ, छोटे छोटे पूछता तो एलसीएम निकालते। अब इन दोनों का एचसीएफ हम निकालेंगे। भाग विधि से निकालने पर हमें पास क्या एचसीएफ आएगा देखते हैं। सबसे पहले हम इसको भाग करते हैं। 1034 को डबल हो जाएगा, 4 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 4 दूनी 8 और 1 9। तो हमारे पास 0 2 और 1 यानी कि 120 हमारे पास बच गया। उसके बाद 456 को हम भाग करेंगे 120 से, तो हमारा कितना चल जाएगा, 4 80 चौके नहीं चलेंगे, 30 चलेंगे 360। यहाँ पे मेरा 6 बच जाएगा, यहाँ पे मेरा 9 बच जाएगा और 56 96 का अगर रखेंगे 120। तो यहाँ पे मेरे पास क्या रिमाइंड बचेगा, 24 और 24 का अगर रखेंगे हम 96। तो मुझे पता है कि मेरा टोटल जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ आएगा इन दोनों का 24। तो मैं कह सकता हूँ जो क्यारा बनाई गई है क्यारिया ये कितने वर्ग किलोमीटर की है, प्रत्येक 24 की। तो अगर 24 की क्यारिया है वर्ग किलोमीटर की आयताकार, यानी कि इसका 24 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इसकी लंबाई मुझे 8 मीटर दे रखी है, तो मुझे चौड़ाई निकालनी, यानी कि ये निकालनी मुझे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई का हमारे पास है कितना, गुणनफल 24 वर्ग किलोमीटर। तो एल मेरे पास 8 है, तो बी मुझे निकालनी है। तो मैं 24 को 8 से भाग करूँगा तो मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। तो जो मेरी मीटर है वो कितनी है, वर्ग किलोमीटर है मेरे, किलोमीटर नहीं मीटर था जी। तो मीटर में मेरी कितनी आ जाएगी जी, 3 मीटर की क्यारी की चौड़ाई आ जाएगी, जो कि मेरी ऑप्शन नंबर 3 में दी गई है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो 2 भूखंड है, उनमें समान क्षेत्रफल की क्यारी काटनी है। तो जो हमारा उनका क्षेत्रफल रेखा भूखंडों का उनका एचसीएफ निकाल लगे। एचसीएफ से निकालने के बाद हमें उस क्यारी का जो क्यारी है बन निकली उनका क्षेत्रफल आ जाएगा। नहीं, प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल 24 मीटर वर्ग स्क्वायर है, वर्ग मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई मुझे दे रखी 8, तो 24 की इन 2 संख्या का गुणनफल होगा, जिसमें एक संख्या 8 है, तो दूसरी संख्या में जाहिर सी बात है 24 को 8 से भाग करेंगे तो चौड़ाई हमारी आ जाएगी 3 मीटर। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आयताकार कोई बरामदा है, उस बरामदे में हमें क्या करना है, उसकी चौड़ाई लंबाई दे रखी 19 27 मीटर और 11.89 मीटर। इसमें वर्गाकार टाइलों बिछवाने का प्रोग्राम है। न्यूनतम टाइलों की संख्या पूछी, तो इसमें वर्गाकार, यानी कि वर्गाकार का मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर। तो टाइल का साइज निकालने के लिए, टाइल की भुजा क्या होगी ये निकालने के लिए जो आयताकार बरामदा है उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, माप का, इन दोनों की माप का एचसीएफ। जब इनके माप का एचसीएफ लेंगे तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये
मीटर से सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे जगह 1927 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो गुना 100 की करेंगे तो पॉइंट हमारा रिमूव हो जाएगा। तो इनका दोनों का HCF निकाल लेंगे तो हमारा HCF जो भाग विधि से निकाल लेंगे तो हमारा इनका जो HCF आएगा आप निकाल सकते हो, बड़ी संख्या को लेके छोटी संख्या से भाग करेंगे। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, इसका जो HCF आएगा हमारे पास वो आ जाएगा जी, एक बार देख लेते हैं, इसको काट के मैं बना लेता हूँ, पहले डायरेक्टली बता देता हूँ आपको कैसे 89 से करेंगे 1927 को डिवाइड। तो यहाँ 17 में से 9 जाके बचेगा 8, यहाँ पे 3 हो गए 11, 3 बच जाएगा, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 7 बच जाएगा। अब उसका आगे 1189 रख देंगे हम, और 17 300 738 घटाएंगे 1 5, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 4, और 738 के इसका आगे रखेंगे तो 451 यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, यहाँ पे 8 बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 बच जाएगा, इसका आगे रखेंगे 451, और 287 यहाँ पे बच जाएगा 7, 4 बच जाएगा, यहाँ पे 4 यानी कि 14 6, और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 164, 287 को 164 से डिवाइड करेंगे, 164 से जब करेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1, 123, 164 को फिर इसका आगे रखेंगे, 123 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1, और यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 4। तो 41, 123 को ये काट देगा 41 3 बार, तो मेरा HCF जो आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो यानी कि वर्गाकार टाइल की भुजा की जो होगी लंबाई चौड़ाई वो 41 सेंटीमीटर की होगी। अब मुझे न्यूनतम टाइलों की संख्या निकालनी, टाइलों की संख्या निकालने के लिए टाइलों की संख्या निकालने के लिए टाइलों की संख्या, तो जगह बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो बरामदा आयताकार, आयताकार बरामदा मतलब यानी कि हमारे पास 1927 गुणा 1189, और बरा टाइल का, हमारी टाइल है वर्गाकार, वर्ग का सिंबल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है टाइल की 41 गुणा 41, 41 चौका हो जाएगा 164, और 164 को घटाएंगे 192 में से तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 28, 28 7 रख देंगे तो ये 7 पर कट जाएगा इससे 41 से, ये 41 दूनी 92 बच गया हमारे पास कितना 92, 118 का अंतर हो जाएगा 26, 6 9 9 बार चल जाएगा। तो इनकी गुना करेंगे 47 गुना 29, 47 गुना 29 में हमारा आ जाएगा देखो 9 7 63, 3 बाद में इन ऑप्शन में तो हमारा आंसर नहीं होने का। तो जब गुना करेंगे तो गुना में 9 7 63, 9 चौक 36, 7 दूनी 14, 14 और 36 50, 50 और 63 का हासिल 6, तो मेरे पास यानी कि 6 3 कौन सी ऑप्शन में, दूसरी में, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि 1363 न्यूनतम टाइलें चाहिएगी उस आयताकार बरामदे को बनाने के लिए। और ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए लंबाई चौड़ाई जो दे रखी उसका HCF हो जाएगा हमारा वर्गाकार टाइल की भुजा, और टाइलों की संख्या काटने के लिए बरामदे का क्षेत्रफल लेंगे और बटे उस क्षेत्रफल को भाग करेंगे एक टाइल के क्षेत्रफल से। बरामदा आयताकार है, लंबाई गुणा चौड़ाई, टाइल है वर्गाकार तो भुजा का स्क्वायर यानी कि 41 का स्क्वायर, 41 गुणा 41 काट के जो गुना करेंगे हम, गुना करने बाद हमारे पास जो गुणनफल होगा वो न्यूनतम टाइलों की संख्या का आएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दो संख्या का एलसीएम 495 दिया गया है, HCF 5 दिया गया, उनका योग दिया गया संख्या का 100, तो क्या पूछा उनका अंतर। तो देख लीजिए, आपको सवाल मैंने पहले पढ़ा था जहाँ योग पे, गुणा पे, अंतर पे और आपका एलसीएम पे अगर सवाल दिया जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, एलसीएम को भाग करते हैं HCF से, और HCF से भाग करने पर जो भागफल आता है उस भागफल को क्या करेंगे गुणा में फैक्टर। तो 495 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे 495 को 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो मेरा भागफल आएगा 99। 99 को हम स्प्लिट करेंगे किस में, गुणा में, क्योंकि तो गुणा देखते हैं कौन सी बन सकती है हमारी 99 की, 1 गुणा 99 और 9 गुणा
11, 99 से अलग कोई भी गुणनखंड हमारे 99 के नहीं बन सकते। जो दो संख्या गुणा करिए उनका गुणनफल हमारा क्या आ जाए, 99। अब हमें यहाँ से संख्या बतानी, उन संख्या का योग क्या करा। यदि उनका योग क्या बताया उसने मुझे, उनका योग बताया है 100। तो ऐसी संख्या जिनका HCF 5 हो तो एक दिमाग लगाए हम, हमारे पास अगर जोड़े ये आए हैं तो दोनों के जोड़ों का HCF 1 होगा हमारा। तो ये जोड़े वैलिड, अगर HCF की गुना मैं कर दूँ इन जोड़ों में तो ये 1 5 हो जाएगी। और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी क्या, आपकी 400, 9 5 45, 9 5 45, 495। तो मुझे संख्या निकालनी वे जिनका योग 100 आता हो। तो मैं इस HCF की गुणा क्या करूँगा, इस 5 में और इस 11 में कर दूंगा। तो इस 11 और 5 में गुना करूँगा, 9 और 11 में गुना करूँगा 5 की, तो 9 5 45, एक संख्या 45 है, दूसरी मेरी 55 है। अगर इन दोनों का मैं जोड़ देखता हूँ तो मेरा जोड़ क्या आता है, 100 आता है। बिल्कुल वेरीफाई होगा कि ये संख्या है जिनका योग 100 है और उनका LCM 495 और HCF 5 है। तो वे दो संख्या है हमारे 45 और 55 है। अब मुझे उन संख्या का क्या बताना, अंतर। तो मैं 55 और 45 का अंतर बता दूंगा बस जल्दी से। 45 और 55 का अंतर मेरे पास होगा 10, और 10 मेरी कौन सी ऑप्शन में गिवन है, मुझे पहले ऑप्शन में है। तो मेरा राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जायल से हमें अच्छे दिया गया, हमें योग देना है तो वो जो हमारे पास भागफल आएगा, भागफल को हम करेंगे किस में, गुणा में ब्रेक करेंगे। कौन सी दो संख्या ऐसी हो सकती है जो उनका गुणनफल 99 है, तो वो 1 और 99 और 9 गुणा 11 आएगी। और इसमें जो सा दूसरा जोड़ा है उस जोड़े में अगर हम महत्तम की गुणा कर दे तो हमारी संख्याएं मिल जाती है। ऐसे सवाल मैंने पढ़ाए हुए हैं जहाँ से मैं HCF दिया गया। अगर वहाँ संख्या पूछे या कोई पूछे युग्म कितने, ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए थे वीडियो में, आप जाकर देख सकते हो उस वीडियो को, जहाँ पे योग दे के महत्तम दे के युग्म पूछे, संख्या पूछे, योग गुणा दे के महत्तम दे के युग्म पूछे या संख्या पूछे। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी एक वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा सेम ऐसा क्वेश्चन UPA कांस्टेबल के पेपर में हमसे पूछा गया था 2024 के। दो संख्या का HCF निकालने में अंतिम भाजक 35 है, ऊपर से नीचे तक का भागफल हमारा क्रम से 2 2 1 3 है। ये संख्या क्या है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था जितने भाजक है उतने ही हम ऐसे भाग वाले विधि के सिंबल बना लेंगे। और हमारे पास 4 भाजक है, कौन कौन से है, हमारे पास 4 भागफल है, 2 2 1 3। अंतिम भाजक का मतलब हमारा, यानी कि अंतिम भाजक का मतलब होता है HCF। तो उनका HCF यानी कि लास्ट वाला जो भाजक है वो 35 है। लास्ट वाला भाजक होता है जिसका शेष 0 बचता है। तो 35 दिया 105, यानी कि यहाँ हमारा 105 हो जाएगा। तो 105 हो जाएगा। तो कहने मतलब जो हमारा यहाँ पे आता है वो आता है जो पिछला भाजक होता है। पिछला भाजक यानी कि U 105 जो मेरे पास यहाँ पे रखा है भाग के भाज्य बन के, वो भाज्य जो होता है वो पिछला भाजक होता है भाग वाली विधि में जब हम महत्तम निकालते हैं। अब जो हमारा भाजक होता है लास्ट वाला वो होता है किसी का शेषफल। तो जैसे हम यहाँ 105 की गुणा करके 1 में और 35 जोड़ा तो यहाँ का भाज्य मिल जाएगा यहाँ वाला। तो मैं 1 गुना 105 और प्लस 35 करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 140। 140 जो यहाँ आया मेरा 105 तक रहा था मैं, तो 105 1 टाइम चलाया था, तो यहाँ से मेरा जो शेष बचा था वो बन गया था मेरा भाजक किसका, पिछले वाले भाजक का। अब इसी प्रकार मुझे पता है 140 जो आता है ये ऊपर पीछे से आता है, यहाँ से आता है 140 मेरा पीछे से आता। तो मैं क्या करूँगा 140 के 2 में गुना करूँगा प्लस करूँगा 105, क्योंकि जो 105 व्यू पहले वाले भाजक का शेषफल है। तो 2 गुना 140 और प्लस क्या करूँगा 105, तो 280 और 105 385 हो जाएगा मेरा। अब ये 385 जो मेरा आया था पिछले वाला भाजक था मेरा, 385 मैं यहाँ रखूँगा, उसमें 2 की गुना करके क्या जोड़ दूँ मैं 140। तो 2 गुना 385 और प्लस 140, तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 3 दूनी 6 और 1 7, और उसमें प्लस करूँ मैं 140। तो ये हो जाएगा मेरा 0 7 4 11 का 1 का 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि यहाँ पे जो मेरी संख्या बनेगी इनका जोड़ करके वो बनेगी 910। और 910 और 385 ही संख्या थी मेरी जिनको मैं जब HCF निकालना था भाग विधि से। तो ये 385 और 910 कौन से ऑप्शन में मुझे दिया गया है,
ऑप्शन डी में दिया गया। ये सेम टू सेम क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम 2024 में जो हुए थे उसमें पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। वो भी मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में, जो वीडियो नंबर मेरी 10 है, उसमें मैंने पढ़ाया। उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो। सेम ऐसे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन अगला HCF निकालने में अंतिम भाजक 12, यानी कि अंतिम भाजक का मतलब HCF 12 है सवाल का। अब ये कह रहा ऊपर से नीचे की ओर भागफल हमें दिया गया 3 2 3, तो ये संख्या क्या है? जितने हमारे भागफल है उतने ही भाग वाली विधि के ऐसे सिंबल बना के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 2 और 3 और अंतिम भाजक 12 है, तो अंतिम भाजक का मतलब शेषफल मेरा कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे 12 तिया 36, 3 गुना 12 यानी कि 12 तिया 36। ये 36 कहाँ से आया? पिछले वाला भाजक था मेरा, ये जो आगे बन के भाज्य बन गया। अब 2 की गुना 36 में करके जोड़ूंगा 12, क्योंकि जो अंतिम भाजक होता है पिछले वाले भाजक का शेषफल होता है। तो 2 गुना 36 और प्लस कितना मेरा 12, 36 दूनी 72, 72 12 मेरे पास 84 हो गया। ये 84 जो था मेरा, ये था मेरे पास पिछले वाला भाजक जो भाज्य बनना है। तो यहाँ पे मैं 84 रख दूंगा और 84 गुना करूँगा 3 में, उसमें जोड़ूंगा ये 36। तो 3 गुना 84 और प्लस का मेरा 36, तो 3 चौक 12 का 2 का हासिल 1, 8 या 24, 24 और 1 25, 252 गुना आगे 3 गुना 84 की प्लस करूँगा 36। तो ये 36 जोड़ के मेरे पास कितना होगा? 6 2 8 5 3 8 और 2, यानी कि ये संख्या 84 और 288, यानी कि 84 और 288 का हमने महत्तम निकाला था HCF, जो कि हमारा क्या था 12। अब 84 288 मेरे कौन से ऑप्शन में गिवन है? पहले वाले ऑप्शन में गिवन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर बेसिक ठीक है तो हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, अगर नहीं अदरवाइज अगर ट्रिक में लगे केवर में जाने के बाद हमारा ज़्यादातर वो चीज़ याद रहती है जो बहुत सिंपल सरल होती है। जैसे यूट्यूब में बता रहे हैं जल्दी जल्दी ट्रिक का जब बताया जाता है, जब बार बार हम उसका अभ्यास करते हैं 15-20 क्वेश्चनों पे, और जरूरी नहीं कि उसमें कुछ स्टेप भी चल जाए तो पेपर में जाकर क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनी रहती है। तो उन क्वेश्चनों करने के लिए क्या, पीछे से आप चलो अंतिम भाजक की भागफल में गुना करो, जो हमारा बना ये भाज्य पिछले वाला मेरा शेष भाजक था। इसी प्रकार हम भाजक की भागफल की गुणा करेंगे और ये जो शेष यहाँ पे अंतिम भाजक है उसको जोड़ देंगे। ऐसे जो संख्या बनेगी ये 84, जैसे 36 ऊपर का था, अब 84 में भागफल की गुणा करेंगे और जोड़ेंगे ये वाला भाजक, इसका जो नीचे शेषफल बचा हुआ है, इससे हमारी संख्या मिल जाएगी दोनों 84 और 288 हमारी संख्या थी सवाल की। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और टफ भी है, पर लेकिन टफ नहीं है। अगर बेसिक पता है तो आपको ये सवाल इजीली कर ले जाओगे। 3 संख्याओं का लैस है 23,100 है और उनका महत्तम 5 है। उनमें 2 संख्या बता रहा है कि 700 और 770 कह रहा है 30 संख्या की जो संभावित मान क्या हो सकता है। पहली बात तो नोट करने की है कि जो HCF होता है वो दी गई संख्याओं को भाग करता है, दी गई संख्याओं को भी पूर्णतः भाग करता है। और जो दूसरी बात होती है एलसीएम को सदैव भाग करती है दी गई संख्याएं, जिन संख्याओं का एलसीएम है दी गई संख्याएं उस अपने एलसीएम को भी भाग करती है। संख्याएं पूर्णतः भाग करेगी, पूर्णतः भाग करेंगी, पूर्णतः भाग करेगी, ठीक है ना, दी गई संख्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखते हैं कौन सा संभावित मान हो सकता है तीसरी का। हम क्या करेंगे 23,100 को हम डिवाइड करेंगे ऑप्शन से, 15 भाग कर देगा, 15 कम 15 देखो, 15 कम 15 बच गया आपके पास कितना 8 हो गए 81, 15 5 75 बच गए 6, 15 चौका 60, तो 15 भाग करेगा 9 देख लेते हैं 90 भाग करता है कि नहीं करता। देखो 0 से 0 कटी, 9 दूनी 18 बच गए 5 हो गए 51 हमारे पास, 9 5 45 बच गए 6, तो यानी कि 90 भाग नहीं करने का पहले ऑप्शन कट होगी। इसी प्रकार 15 भाग करता है, 75 देखते हैं भाग करता है कि नहीं करता। 75 से जब भाग करेंगे 15 एकम 15 बच गया आपके पास 8, कैसे 15 भाग कर देगा, इसे 15 भाग कर देगा कैसे, 15 कम 15, 15 5 75 और 15 चौका 60, और यहाँ पे हमारे 0 15 5 75 5 यानी कि 75 से डिवाइड हो जाएगी। 180 से 23,100 होता है नहीं डिवाइड, आप देख लेते हैं 180 से 18 कम 18 बच के 5 हो गए 51, 18 3 54, 18 दूनी 36 यानी कि 15,
1.5 से नहीं कटेगा, यानी कि 180 डिवाइड नहीं करता। 75 डिवाइड करता है, 165 देख लेते हैं। 2300 को भाग करता है, नहीं करता। 165 से जब भाग करेंगे तो 15 कम 15, 15 कम 15, तो ये 11 बार कट जाएगा। और 15 से यहाँ पे कटा था, यहाँ से कट गया था ये 15 से। 11 कम 11 बच के साथ देखते हैं यहाँ पे। 15 कम 15, 15 कम 15, 15 कम 15, 15 5 75 बच गया आपके पास। यहाँ पे कैसी थी 6, 15 चौका 60, तो ये हमारा कट गया। इससे 11 से काटेगा, 11 कम 11, ये नहीं कटेगा इससे भी, तो ये कट गया हमारा। अब देखते हैं यहाँ पे कट जाएगा से 165 से कटेगा। 485 से अगर हम देखते हैं 11 कम 15 कम 15, 15 कम 15, 15 कम 15 बच गए 8, हो गए 83, 8 81 हो गया। 15 5 75, 15 5 75 बच गए 6, हाँ कट जाएगा। ये 11 कम 11, 11 चौक 44 कट जाएगा। 485 से देखते हैं 2300 को, 425 से कटता है कि नहीं कटता, देखते हैं। 5 से काटते हैं, 5 8 40 बच गए 2, 5 5 25, 5 चौक 20, 5 अंक 30, 5 अंक 30 बच गया आपके पास 1, 5 2 10। अब ये देखते हैं 85 17, 85 से काटता है नहीं काटता, 5 से काटता गया यहाँ पे 17, 5 9 45 बच गए 1, 5 2 10, 5 चौक 20, 17 तिया 51, 17 चौक 17, 5 85, 5 का से लग गए 7 हो गए 74, 17 नहीं कटेगा, नहीं ये 425 से नहीं कटेगी। तो 2 पहली दूसरी तीसरी ऑप्शन हमारे कट गए, तो और हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 75 65। 825 से देखते हैं 2300 कटता है कि नहीं कटता। 825 से काटते हैं तो 25 ती 75 बच गए 7, 25 ती 75, 25 से काटेगा इसको तो 25 निम्मा 225 बच गया आपके पास 6, हो गए 60, 25 दूनी 50 बच गए 10, हो गए 60, 25 चौका 100। अब देख लेते हैं हम किसे काट के। 11 ठाऊ 88, 11 ठाऊ 88 बच गए 4, 11 चौक 44, 11 तिया 33, 3 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा 84 को, तो यानी कि 825 काटता है, तो राइट ऑप्शन हमारी डी हो जाएगी। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ लेसर में से दिया हो, 2 संख्या में खोल दी गई हो, अगर 2 संख्या नहीं होती, एक दी क्या दूसरी पूछता, तो वो सूत्र हमारा लग जाता, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेसा गुणा में से। पर लेकिन अब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे 3 संख्याओं का हमारा लेसा में से देकर 2 संख्या देकर तीसरी संभावित संख्या पूछ रहा कौन सी बन सकती है। तो ऐसे सवाल करने के लिए हम कौन सी आंसर टेली का इस्तेमाल करते हैं, और ऑप्शन से जो दिया गया हमारा लेस है यानी कि एलसीएम है, उस एलसीएम को देखेंगे कौन सी ऑप्शन कंप्लीट भाग कर देगी। इस ऑप्शन में 4 संख्या दी गई थी, चारों की चारों जोन सी ऑप्शन चारों संख्याएं 23,100 को डिवाइड कर देंगे, वो इसका संभावित मान हो जाएगा। अब वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, जो वीडियो हमारे देख रहे हैं बंधु।